आप उनके हैं, आप भिखमंगे नहीं हैं। आपकी बाट राज्य देख रहे हैं कि कभी ये इसकी अंतर्दृष्टि खुले, ये मुझे देखे, मैं तो दर्शन देने के लिए मैं तड़प रहा हूं। यदि आप इस भावनाओं के साथ चितवनी करेंगे तो निश्चित है कि राज्य आपको उस मिलेंगे। और ये विरह का प्रकरण है श्रृंगार ग्रंथ का, इसमें वही बातें कही गई हैं। यदि हमारे हृदय में राज्य के लिए प्रेम है, विरह है, तो दीदार अवश्य होगा। कोई बंध पड़िया फरेब का, हमारे और धर्म के बीच में कोई बंधन आ गया है। बंधन क्या है कि हम संसार को देखने में लगे हैं। ये मेरी पत्नी है, मेरे बिना रह नहीं पाती तो मैं कैसे रहूं। ये मेरा पति है, मेरे बिना ये रह नहीं सकता, ये तो मेरा जीवन का आधार है, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। ये मेरे बच्चे हैं, ये परिवार है। हमने तो प्रेम को बांट दिया। मैं ये नहीं कहता कि इनसे संबंध ना निभाइए, इनकी तरफ से आप मुख पूरी तरह से फेर लेंगे तो आप रूखे बन जाएंगे। हाँ, संबंध निभाना अलग बात है, प्रेम करना अलग है। पहला प्रेम किसके लिए होना चाहिए? राज्य के लिए। आप आंख मूंद कर राज्य से प्रेम कीजिए, फिर राज्य निश्चित कर देंगे किससे आपका कितना संबंध रखना है। अपने जीवन की बागडोर उनको दे दीजिए। मैं अधीन करनी नहीं, बां गृह की लाज। लेकिन आप तो बां राज्य को पकड़ाना ही नहीं चाहते। आप स्वयं निर्णय करना चाहते हैं कि जो मैं चाहूं वो हो, राज्य जो चाहे वो नहीं हो। इसलिए तो मेहर सागर का घोटाला लेकर आप क्यों बैठते हैं? क्योंकि दुखों से मुक्ति हो जाए। महामती जी क्या कहती हैं? दुख रे प्यारे मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ी को कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। जो वाणी कहती है आपने उल्टी राह अपना रखी है। आपने नवधा भक्ति पकड़ रखी है। नवधा भक्ति में मांगा जाता है, आप भी मांगते। नवधा भक्ति कहती है माला फेरो, पूजा पाठ करो, परिक्रमा करो, साल चढ़ाओ, ये नारियल चढ़ाओ, तो तुम्हें ये मिल जाएगा। मेहर सागर का गोटा पढ़ लो, ये मिल जाएगा। प्रेम लक्षण भक्ति कहती है कि सब कुछ लुटा दो। वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, जो करेगा ठीक करेगा। आप केवल प्रेम करना सीखिए, यही हमसे नहीं हो पाता है। और यही करने की आवश्यकता है, विशुद्ध प्रेम जिसमें कोई भी चाहत ना हो। और जहां प्रेम की पुकार से तो राज्य का सिंहासन भी हिलने लगेगा। लेकिन हिलाने वाला तो चाहिए। एक बात सोचिए, आशिक है, राज्य ने क्या कहा है? असल अर्ज के बीच में हक का नाम आशिक। जो आशिक होता है उसके रोम रोम में उसका मासूक बसा होता है। वाणी में श्रृंगार में ही कहा गया है, मासूक कर लिखा तुमको, सो भी लिए ना तुमको। परम धाम की आत्माओं, तुम मेरे मासूक हो, मेरे रोम रोम में तुम बसती हो। हमको तो विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि हम दासों की दुनिया में आए हैं और दासत्व भावना घर कर गई है। एक फैक्ट्री का कर्मचारी क्या सोचेगा? पता नहीं, मेरा मालिक रूठ जाएगा, मुझे नौकरी से निकाल देगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं खाऊंगा क्या? और उसी फैक्ट्री के मालिक की पत्नी क्या सोचती है कि अपने पति देव से कहना है कि आप ये काम कर दो। दोनों की सोच अलग अलग है। वो तो निर्भीक है, वो तो पति को डांट भी लगा सकती है, लेकिन उसको मालूम है कि मेरा पति मेरे छोड़ने का अधिकार नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे बिना वो भी नहीं रह पाएगा। यह विश्वास नौकर को नहीं है। नौकर नौकर होता है, वो प्रेम की डगर पर नहीं चल सकता। आपने दासों की पंक्ति पकड़ रखी है, दासों का मार्ग पकड़ रखा है। जप, माला, तिलक, परिक्रमा, पूजा पाठ, ये सब क्या है? नवधा भक्ति के हैं, जो हमने वैष्णव से सीख रखे हैं। पूरे श्रृंगार को पढ़ जाइए, सागर को पढ़ जाइए, परिक्रमा को पढ़ जाइए, राज से क़यामत नमा तक पढ़ जाइए, ये सब बातें नहीं मिलेगी। लेकिन जो कर्मकांड हमने वैष्णव से लिया है, उसी को हम सब कुछ समझते हैं, जो प्रेम का पवित्र मार्ग है। भाव विह्वल होकर नख से सिख तक युगल स्वरूप के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, ये हमने छोड़ दिया है। आवे जरा न याद स्नेह, आवे न जरा याद स्नेह। माया का ऐसा बंधन आ गया है कि हमें राज्य के प्रेम की याद नहीं आती। आप सोचिए, परम धाम में हौज कोसर के टापू माल की आकाशी पर बैठे हैं। चतुर्दशी की रात्रि है। चतुर्दशी का चंद्रमा आकाश में चमक रहा है, नूरी चंद्रमा। चंद्रमा भी आत्मा बनकर के राज्य को देखना चाहता है।
सभी ब्रह्मात्माएं चतुर्दशी की रात्रि में टापू महल की आकाशी पर बैठी हुई हैं। राजी प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। नीचे हौज कौसर का जल क्रीड़ा कर रहा है। आप उस समय की कल्पना कीजिए। यमुना जी के जल में झीलते समय राजी से प्रेम की कल्पना कीजिए। रंगमहल की चांदनी पर बैठकर पूर्णमासी के दिन होने वाली लीला का ध्यान कीजिए कि किस तरह से आप राज्य को प्रेम भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। पश्चिम की चौगान में राज्य के साथ दौड़ने का आनंद लीजिए। उन भावों में डूब जाइए जो प्रेम की मधुरता की स्मृति दिलाते हैं। आप बचपन में विद्यार्थी जीवन में जिनके साथ आपकी घनिष्ठता रही है, उनके साथ कहीं घूमने गए हैं, खेले कूदे हैं, तो मधुर यादें बुढ़ापे तक आपको व्याकुल करती रहती हैं। यदि संसार के मधुर क्षण संसारिक संबंधियों से आपको व्याकुल कर सकते हैं, लेकिन परम धाम की लीला के मधुर क्षण आपको व्याकुल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने संसार दिख रहा है और इसी संसार को हमने सब कुछ मान रखा है। यदि हम चितवनी में डूबने के बाद उस लीला को याद करें कि नख से सिख तक राज्य का श्रृंगार कैसा है, आप कल्पना कीजिए आपके सामने नख से सिख तक श्रृंगार सजकर राज्य आ जाए तो कैसा लगेगा? क्या उस श्रृंगार को देखने के बाद संसार को देखने की इच्छा करेगी? आप वाणी में श्रृंगार पढ़ते हैं कि राज्य का मुखारविंद ऐसा है, अधूर ऐसे हैं, चरण कमल ऐसे हैं, हाथों की अंगुलियां ऐसी हैं, हृदय कमल ऐसा है। ये सब पढ़ लेते हैं मस्तिष्क से, हृदय से नहीं पढ़ते। यदि हृदय से पढ़े तो बार बार उसकी याद आए कि एक बार करके तो देखें। और जब अपना हृदय देखकर सागर श्रृंगार में जो राज्य श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन है, अपना श्रृंगार भी श्यामा जी की तरह मानकर जब आप उसी दृश्य से, उसी भावना से राज्य को याद करेंगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से राज्य आपके सामने आए रहेंगे। राज्य यह करने के लिए हमको कह रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा समाज सोया पड़ा है। समाज को जागरूक करने के लिए आवश्यक है कि हम सुंदर साथ प्रतिदिन उस चितवनी की गहराई में जाएं। यदि आपका प्रेम परिपक्व है, आपका अटूट विश्वास है, तो सीधे राज्य के मुखारविंद का ध्यान कीजिए, उनके नेत्रों की तरफ देखिए। एकरस होइए इश्क सो चले प्रेम रसपुर, फेर फे प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। एकरस हो जाइए। एकरस होने का तात्पर्य क्या है? अपने और धनी के बीच में कोई पर्दा न रखिए, कुछ न समझिए कि हमारे और धनी के बीच में कोई दूरी है। और जब ये स्थिति बन जाएगी, एकरस होइए इश्क सो चले प्रेम रसपुर, फेर फेर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। चौपाई में सीधे कह दिया, फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। का तात्पर्य क्या है? श्याम श्यामा जी, राज्य श्यामा जी आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। यही है दीदार। और दीदार से पहले की जो स्थिति है मैंने वर्णन कर दी कि शरीर से परे होना होगा। शरीर से परे होंगे, शरीर की स्थिरता का अभ्यास करके मन से परे होंगे। चितवनी में डूबते डूबते जब चित्त के विकार समाप्त हो जाएंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। धीरे धीरे निद्रा का आलंबन, निद्रा के सिद्धांत का आलंबन लेकर आप समाधि में पहुंच जाएंगे और राज्य के नख से सिख तक की शोभा दिखनी प्रारंभ हो जाएगी। चितवनी सबसे सरल है, चितवनी सबसे कठिन भी है। यदि आपके हृदय में प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है, तो चितवनी से सरल कुछ नहीं है। लेकिन ये चीज आपके पास नहीं है तो चितवनी का मार्ग कठिन प्रतीत होगा। क्योंकि सेवा पूजा करने वाले को तो संतुष्टि हो जाएगी कि चलो आज राज्य को हमने भोग लगा लिया, सेवा पूजा कर ली। चितवनी करने वाले के अंदर यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है, निर्विकारता नहीं है, विरह नहीं है, तो उसकी आंखों के अंदर अंधेरा छाए रहेगा। तो क्या सोचेगा कि तो कुछ दिखता तो है नहीं, इससे अच्छा तो हम मेहर सागर का पाठ कर लेते, पूजा पाठ कर लेते तो कुछ तो सुकून होता। बात सही है। यदि आप IAS अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसके अनुसार आपको परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं तो सेकेंडरी पास करके आपको क्लर्क की नौकरी आसानी से मिल सकती है।
तो ये जो सेवा पूजा है उस क्लर्क की नौकरी के समान है, जो थोड़े से परिश्रम में हो जाती है। चितवनी के लिए तो थोड़ा परिश्रम लगता है कि 1-2 घंटा ध्यान में बैठना पड़ेगा, लहसुन प्याज मिर्चा का आनंद छोड़ना पड़ेगा, चाय काफ़ी छोड़नी पड़ेगी, पकोड़े छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपने छोड़ दिया, हृदय को निर्मल कर लिया, प्रेम भरा कर लिया, तो क्या परिणाम होगा? आपका प्राणेश्वर आपकी आंखों के सामने मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। अब वो आपकी बाट देखेगा, और वो इतना चतुर खिलाड़ी भी है कि आप उसकी गिरफ्त में एक बार हो गए तो आप चाहें कि अब चितवनी छोड़ दें, थोड़ा ज्यादा निद्रा ले ले, आपके बस में नहीं रहेगा। आप प्रेम से नहीं उठेंगे चितवनी के लिए तो डंडे मारकर भी उठाया जाएगा। किसी भी स्थिति में अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा। पहले तो दिल में आता नहीं, दिल में आ जाता है तो वो जाता नहीं, अधीन बना करके ही रहता है। इसलिए